मंगोलपुरी को इतना खतरनाक बना दिया कि मंगोलपुरी के नाम से ऑटो वाले नहीं आ सकते, कोई रिक्शा रेडी रिक्शा वाले नहीं आ सकते। मंगोलपुरी में इतना क्यों, क्या है मंगोलपुरी की? मंगोलपुरी एक इंडस्ट्रियल एरिया था। को डर का आपसे निकल आना, इस तरीके से ना करो। जो इंसान को क्या नाम ना खाने को तैयार है, ऐसा ना हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मंगोलपुरी से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिससे एक दिल दहला देने वाली घटना है, जहां पर 3 बच्चों की मां का मर्डर हो जाता है। मर्डर में बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे ये हंसती खेलती महिला अपने घर से निकलती है, लेकिन शाम को 9 बजे फोन आता है कि वो महिला का मर्डर हो गया है। आखिर ये मर्डर क्यों हुआ है, ये सस्पेंस बना हुआ है, अभी भी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि इसका मर्डर क्यों हुआ है। 5 घंटे आखिर महिला के साथ क्या हुआ, क्या महिला किसी के साथ प्रेम में थी या फिर महिला के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसकी बयां अभी तक नहीं, जिसकी अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा मामला पता चलता है परिवार को कि उनका मर्डर हो गया है। अभी फिलहाल जो है शव यहाँ पर आ चुका है। पोस्टमार्टम से परिवार जो है काफ़ी दुख में है। बच्चे हैं 2, जिस 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। महिला जो थी बड़ी हंसमुख और बड़ी चंचल स्वभाव की थी और हमेशा लोगों के साथ बनाकर रखती थी, किसी से ना कोई बैर था ना कोई रंजिश थी। आखिर ये मौत, ये कत्ल क्यों हुआ? आए दिन मंगोलपुरी में कत्ल आम हो चुके हैं, कभी कहीं से खबर आती है, कभी कहीं से खबर। आखिर ये मर्डर क्यों हो रहे हैं मंगोलपुरी में? क्यों मंगोलपुरी एक मौत का कुआं बन चुकी है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। मंगोलपुरी में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। लोग आलू मूली गाजर की तरह इंसानों को काट रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक, दिल्ली की जो ये मंगोलपुरी कॉलोनी है ये बहुत ही शर्मनाक होती जा रही है। लोग एक धब्बा बनता जा रहा है, मौत का कुआं बनता जा रहा है। देखिए बच्चे हैं जिसकी माँ चली गई है, बच्चों का परिवार उजड़ गया है। एक महिला के जाने से किस तरीके से परिवार उजड़ जाता है ये सभी जानते हैं, लेकिन आज वाकई बड़ी दुख वाली बात है कि एक महिला का जो मर्डर हुआ। चले परिवार वालों से जानते हैं कि आखिर ये घटना किस तरीके से हुई और इस वारदात को अंजाम देने वाले लोग कौन हैं। ये मर्डर कल हुआ है। कल शाम को 4 बजे करीब हमारे घर से ये लड़की को ट्यूशन छोड़ने गई थी। हमारे सामने ठीक ठाक गई और हमें उसके बाद नहीं पता कि क्या हुआ, उसके साथ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें जिस पे शक था, जिससे इनका मतलब दोस्ती थी, जिस लड़के के द्वारा हम जानते थे ये 3 बच्चों की माँ है, वो क्या नाम है, जिससे जो लड़का है उसकी भी शादी अभी 9 महीने हुए, उसकी भी शादी हुई है ताज़ा। ठीक है जी। फिर हमारे को 9 बजे करीब पता चला कि इसका मर्डर हो गया और हमें इस बात को ये नहीं पता कि किस बात पे हुआ, क्यों हुआ। तो आपको खबर किसने करी? हमारे को खबर ये जो इनकी ननद है, ये जिस लड़के का शक था जिसके ऊपर, ये वहाँ गई डी ब्लॉक में, वहाँ के पड़ोसियों ने बताया कि वो लेडीज़ तो मर चुकी है और पुलिस पहले से वहाँ मौजूद थी। पीजी होटल था यहाँ पर इलाहाबाद बैंक में, इलाहाबाद बैंक वाली गली थी बराबर में, वहाँ पर क्या नाम है इनका मर्डर हुआ है। हाँ, 3 बच्चों से बेहद दुखद घटना ये है कि चाहे किसी कारणवश भी कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनके बच्चों का आशियाना उसकी माँ का साया छीन लिया। अभी प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से अभी यही पता चला है कि एक को अरेस्ट कराया, बाकी को पकड़ रहे हैं। कितने पर लोग थे जो मारे गए? अभी उन्होंने कहता 2 लोग थे, लेकिन हमें ये नहीं पता 2 थे, 3 थे, 4 थे, 10 थे, 20 थे। हमारी तरफ से तो वो उन्होंने मर्डर कर दिया। कैमरे में चेक किया? कैमरे में अभी सीसीटीवी फुटेज में चेक करेंगे। अभी हमें नहीं पता कुछ भी, इन चीज़ों का, बातों का कुछ भी नहीं पता हमें अभी सुबह 9 बजे बॉडी दिखाई गई है और हम संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करवा के अपने घर पे लेकर आए। तो अभी कितने बच्चे हैं, कौन है? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। कितने साल? 32 साल की लेडीज थी, सुनीता नाम था उनका, जिनका मर्डर हुआ है। और 3 बच्चों में से जो बड़ा लड़का है वो 16 साल का है, छोटी लड़की है वो 12-13 साल की है, 12 साल की है, और उससे सबसे छोटा लड़का है वो 7-8 साल का। 3 छोटे छोटे बच्चे मासूम, वो उनको होश ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि आज उनकी माँ उनसे दूर जा चुकी है और बहुत दूर जा चुकी है, जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। तो क्या इस तरह जब इनके साथ ऐसे भी कोई बातचीत पकड़ी गई थी पहले ऐसा कुछ हमें पता चला था इनके घर वालों को, तब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो वो चीज़ें सारी रुक गई थी। अब फिर कल क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ,
किस लिए हुआ, किस वजह पे हुआ, हमें नहीं पता। हम यही कहना चाहते हैं कि जो मंगोलपुरी में घर घर ये मर्डर इंसानों को गाजर, मूली, आलू, गाजर समझ के काटा जा रहा है, प्लीज इसको रोका जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, ये चीजें ना हो। ये जो हैवानियत लोगों के आज के युवा शक्ति लोगों में बढ़ रही है, इस हैवानियत को खत्म करा जाए, इस हैवानियत को निकाला जाए इनके मनों से। पोस्टमार्टम में अभी हमें बताया नहीं गया, 3 महीने बाद बताया। यही बताया कि सर पे कुछ नुकुली चीज मारी, चाकू था, ये चाकू ही होगा सर पे, पैर पे, इस तरीके से घायल रूप में अभी अवस्था में उन्होंने दिखाया, पहचान कराई उन्होंने। दिल्ली में ऐसी वारदातें बिल्कुल आम हो चुकी हैं, लोग किस तरीके से इससे पहले कहीं भी इसके मना है उसका लगा दी फांसी। अगर बहुत बेटे के साथ ऐसे होने लगे तो कौन काम पे निकलेगी? किराए पे रहने वाली है बेचारी, ये पेट ना हो तो कोई काम पे नहीं जाएगा। पेट ना जब इंतजार आज इसके साथ होगा, कल और किसी बेटे के साथ होगा, किसी बहू के साथ होगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटना होती रहती। आप तो आते रहते हैं, देखते समाचार भी देखते हैं, तो ज्यादा हमारे समाचारों में टाइम जाता है और देखो दुख होता है। बट उसका क्या, जिसने मारा उसका क्या, वो तो आज नहीं 6 महीने बाद छूट गया, साल में छूट जाएगा, 2 साल में आ जाएगा। परिवार तो इसका खराब हुआ है, जान से तो ये नहीं है, बेकार हुए हैं। अब इतने सालों से रहने वाली, आज उसमें ही गले खराब है। हमें तो 40 साल से ऊपर हो गया, हमने कभी देखी किसके साथ। वो पूरे पड़ोस में सारी दुनिया जानती है, ना वो लड़ती थी, ना झगड़ती थी, ना किसी से कोई जाति दुश्मनाई थी, कुछ नहीं थी। पूरी गली वाले, पूरे मोहल्ले पड़ोसी सब बता देंगे। आज वो ठीक है तभी उसका पड़ोस उसके साथ है, अगर वो ठीक नहीं होती तो उसके साथ उसका पड़ोस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, मंगोलपुरी में जो ये हादसे हो रहे हैं, क्राइम में बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? किस लिए हो रहा है? घर घर ये मौत चढ़ रही है, किस लिए घर घर क्या नाम है टर्न चढ़ रहे हैं? क्योंकि क्या नाम है ना, लोगों को में जन आक्रोश नहीं हो पा रहा, लोग एक दूसरे के खड़े नहीं हो पा रहे, लोग आपसदारी में कहने में बता नहीं पा रहे कि हम भी इंसान है। जिसके परिवार का जाता है, जिसके घर का जाता है, उसको ही पता चलता है हर चीज का, क्योंकि कबर काल मुर्दा जान सकता है। क्या आप इनकी हमारे उधर तो काम करते हैं, काम करती थी, सारे जानते हैं। बहुत अच्छी थी भाई, हमने तो कभी देखा नहीं उसको गलत। नहीं भैया, हमने तो ना दुश्मनी देखी है, बस सबसे आराम से हंसकर बात करती थी, हमें 1-1 घंटा बैठती थी हमारे डाल। कभी उन्होंने बताया कि उनको नहीं, कभी कुछ नहीं बोलती थी, ना किसी की शिकायत करती थी, उसने कभी कुछ नहीं बोला। हम तो खुद काम करते थे, हम काम करते वही काम करती थी, उधर ही हमारे उधर ही काम करती थी, उधर हम करते हैं। हम तो खुद ही सुनकर, हमने तो खुद सुनी है कि हमने तो काम नहीं सुनी है, तो सुनकर हैरान हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गिराने की तो है नहीं हो, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, काम ना करेंगे क्या? हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई काम कर दिया। मंगोलपुरी को इतना खतरनाक बना दिया कि मंगोलपुरी के नाम से ऑटो वाले नहीं आ सकते, कोई रिक्शा रेडी रोजगार वाले नहीं आ सकते। मंगोलपुरी में इतना क्यों, क्या मंगोलपुरी थी? मंगोलपुरी एक इंडस्ट्रियल एरिया था, मंगोलपुरी के नाम से लोग कमाने खाने के लिए आया करते थे। बेटा मेरे को कल कैसे थी आपकी बहू, क्यों मारा गया? कोई रंजिश थी किसी के साथ? ये सब तो मैं जानता, मैं दूसरी शास्त्र और मैं इसलिए नहीं ये जब घटना हुई तब मैं जानता। तो क्या किसी से कोई दुश्मनी थी परिवार की? नहीं, दुश्मनी किसी से। कुछ पता चला कि ये मर्डर क्यों हुआ? पता वही चला कि थोड़ा दिन लोग चल रहा था, मीट उट लेने जाता था, हो सकता उसी ने करा ये। जिसने मारा उसका नाम क्या है, पता है आपको? मेरा कोई पता नहीं। पुलिस वालों ने दिखाया कि किस लड़के को पकड़ा है? फोटो में तो नहीं दिखाया, वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस स्पॉट पर जहाँ पर महिला की लाश पाई गई थी। आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा ये 2 जो बिल्डिंग है, ये एक फैक्ट्री है, सबसे ऊपर जो है वो पीजी बनाया हुआ है, बॉयज़ पीजी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बॉयज़ पीजी में एक महिला की एंट्री कैसे हुई, कैसे वो महिला 2 लाख रुपए लेके यहाँ पे पहुँची है। परिवारजनों के द्वारा बताया जाता है कि महिला जो गायब थी वो घर से 2 लाख रुपए लेके गायब थी
और 2 लाख रुपए से जब अगर क्या लड़की को पहले से ही ब्लैकमेल किया जा रहा था, क्या उसके साथ कोई उसके पास ऐसी कोई वीडियो थी उसकी जो उसके साथ उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो ये अमरजीत पीजी है जिसमें ये बॉयज़ पीजी है यहाँ पे और ये गर्ल्स पीजी है बताया जा रहा है, तो इसमें लड़की की एंट्री कैसे हो गई। एक महिला जिसको 1 घंटे के लिए रूम बुक किया गया और यहाँ पे बकाया उसका आधार कार्ड लगाया गया और यहाँ से पता चलता है कि थोड़ी ही दूर पे महिला का घर है और इस महिला को यहाँ से इसकी लाश जो है बरामद की गई। डीसीपी आउटर द्वारा विक्रम सिंह द्वारा बताया जा रहा है कि जिसमें 3 लोगों की शिनाख्त की है, जिसमें नाम है जोगिंदर, सुरेंद्र और दीपक। ये 3 लोग हैं जो कल्प्रिट पकड़े गए हैं। अभी आपको दिखाया हमने कि यहाँ से एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पकड़ के लेके जाया गया है पुलिस द्वारा। आप देख सकते हैं पूरा स्पॉट यहाँ पर है, किस तरीके से लोग यहाँ पर हैं। एक महिला जाती है, इसी रास्ते से वो महिला ऊपर जाती है और वहाँ पर अपने लिए रूम बुक 1 घंटे वहाँ पर अपना वक्त बिताती है और गला दबाकर उसकी मृत्यु कर दी जाती है। आप बने रहिए टाइम इंडिया के साथ, ऐसे ही खबरें हम दिखाते रहेंगे। कैमरामैन शेखर के साथ, जय हिंद जय भारत।